सभी साथियों को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही इंग्लिश की क्लास में मैं BR कुमावत आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश और अभी हमने अपना सिलेबस चालू कर दिया है और ग्रामर के सिलेबस में अगली कड़ी हम चल रहे हैं। अभी पिछले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक चालू किया था और उसका केवल इंट्रो लिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये वर्ड क्लासेस, कितनी हैं और किस प्रकार से इनको डिटरमाइन किया जाता है, इन बातों पर हमने विचार किया था। आज से हम सभी वर्ड क्लासेज हैं, सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें प्रत्येक को की इंटरनल स्टडी करेंगे। हम सभी वर्ड क्लासेस की इंटरनल स्टडी होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब की इंटरनल स्टडी होनी चाहिए, उनकी वाइड स्टडी होनी चाहिए। हालांकि वो वाइड स्टडी किए बगैर भी हम फ्रेज में या क्लोज में हम यूँ कहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटरमाइन कर सकते हैं। हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हम पता लगा सकते हैं, कौन सा वर्ड कौन सी वर्ड क्लास या पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ये हम पता लगा सकते हैं उसके फंक्शन के आधार पर। लेकिन फिर भी वर्ड की इंटरनल स्टडी हमारे लिए ज़रूरी है आगे की अपनी संपूर्ण ग्रामर की एक आधारशिला तैयार करने के लिए। और मैं यूँ कहूँ कि अपने टॉपिक को प्रभावशाली तरीके से तैयार करने के लिए इंटरनल स्टडी सभी वर्ड्स की ज़रूरी है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं नाउन। यहाँ से नाउन से हम चालू कर रहे हैं अपना पॉइंट। पहला पार्ट ऑफ स्पीच, पहली वर्ड क्लास, जैसा कि मेजर वर्ड क्लासेस में कल हमने देखा था कि पहली वर्ड क्लास पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन क्या है? नाउन एक नेम है, ए नेम। नाउन का मतलब ए नेम। आज जो इंग्लिश हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, अपने स्कूल एजुकेशन में पढ़ाई जाती है कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में, उस इंग्लिश का आगाजा यूएनओ की स्थापना से भी काफ़ी पहले फ्रांस में सबसे पहले हुआ था। फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस वो देश है जहां अंग्रेज़ों का राज्य सबसे पहले एक उपनिवेश के रूप में स्थापित हुआ था, यहाँ तक कि 14वीं शताब्दी में ही। तो 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करें हम तो फ्रांस में वहाँ की स्कूल्स में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश पढ़ाई जाने लगी थी। तो देखिए, छोटा बच्चा होता है उसको हम शुरुआत में नाम सिखाते हैं, महासागरों के नाम, या और भी छोटा बच्चा होता है उसको हम क्या सिखाते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों के नाम। बाद में जैसे बड़ा हो जाता है तो उसको सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, इस प्रकार के नाम सिखाते हैं। सबसे पहले नाम सीखने में सबसे इजी है। बच्चे को हम नाम सिखा रहे हैं तो छुपे हुए रूप में हम उसको ग्रामर सिखा रहे हैं। नाम सबसे सरल होते हैं सीखने में। नाम को नाउन कहा गया क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में देखा जाए तो नेम को नाउन बोलते हैं, इसलिए तभी से नाउन शब्द है इंग्लिश ग्रामर में है और इसको हम पढ़ रहे हैं। नाउन का मतलब है ए नेम, no matter what type of an article you happen to see, but if it has a certain name, it's a noun. कोई भी आर्टिकल का कोई नाम है तो नाउन है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये इसका नाम है तो ये नाउन है। मैं टीचर, मेरा एक नाम हो गया टीचर, इसका मतलब मैं नाउन हूँ। इसी प्रकार से आप अपने कमरे में देखते हो ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ढेर सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलती हैं। आप देखिए उनके नाम क्या है, उनका नाम मिल रहा है आपको तो वो नाउन है। तो हम देखेंगे नेम, नाउन क्या है, नाम ही नाउन है। तो अब हम देखते हैं, देखो नाम कुछ देते हैं। बॉय एक नाम है, ये भी बॉय एक नाम है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जयपुर को देखते हैं, ये भी एक नाम है। जयपुर किसी शहर का नाम है। मैं कोई भी बच्चा उसको बॉय कहकर पुकार सकता हूँ तो बॉय एक नाम है। जयपुर एक नाम है किसी सिटी का। वाटर किसी पदार्थ का नाम है। पीपल है, ये भी नाम है। इसी प्रकार से हम देखें विशेज है, ये विशेज भी नाम ही है। म्यूजिक है, ये भी तो नाम है। जुलाई, ये भी एक महीने का नाम है। डे, ये भी नाम है। ये सब नाम है, ये सब नाउन है। इंटरनली हम देखें तो इन सब नामों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कोई एक फीचर के आधार पर ये बॉय और जयपुर दोनों एक ही हैं। वो एक फीचर ये है कि ये दोनों स्थान घेरते हैं। बॉय और जयपुर ये दोनों स्थान घेरते हैं। स्थान तो वाटर भी घेरता है। इस विशेषता के आधार पर तीन नाउन एक जैसी होगी। स्थान पीपल भी घेरते हैं, ये लोग
इस आधार पर ये 4 नाउन एक जैसे होगी, लेकिन शुभकामनाएं विशेष ये स्थान नहीं घेरती हैं, इसलिए ये अलग ग्रुप में होगी विशेष। ऐसे म्यूजिक भी स्थान नहीं घेरता, जुलाई भी स्थान नहीं घेरती, डे भी स्थान नहीं घेरता। स्थान घेरने की बात देखिए, स्थान घेरने के आधार पर नाउन के 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप तो स्थान घेरने वाला और दूसरा ग्रुप स्थान नहीं घेरने वाला। जो स्थान घेरने वाला है उस ग्रुप को हम कह सकते हैं, एक कैटेगरी में दे दें उसको, वो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, वो कॉन्क्रीट नाउन है। तो वो नाउन जो स्थान घेरती है वो कॉन्क्रीट नाउन है। स्थान क्यों घेरती है? क्योंकि उसकी कोई कॉन्क्रीट फॉर्म है, उसका कोई प्रारूप है। बॉय का कोई प्रारूप है, जयपुर का प्रारूप है, वाटर का कोई प्रारूप है, या इसको प्रारूप दिया जा सकता है, पीपल का कोई प्रारूप है, इसलिए स्थान घेरते हैं। ये स्थान क्यों नहीं घेरते हैं? क्योंकि इनकी कोई कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं है, इसलिए ग्रामर में इनको कहा गया है, ये दूसरी कैटेगरी आ गई अपने नाउन की, इनको कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये लीजिए, नाउन मूलतः है 2 कैटेगरी में विभाजित होगी, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन जो स्थान घेरती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जो स्थान नहीं घेरती है। कॉन्क्रीट नाउन चूंकि स्थान घेरती है, ये इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके पास में एक कॉन्क्रीट फॉर्म होती है, इसका कोई आकार होता है या इसको आकार दिया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूंकि स्थान नहीं घेरती है, इसलिए यह माना जा सकता है कि इसका कोई आकार नहीं होता है। अब इस कॉन्क्रीट नाउन में हम देखेंगे ये बॉय कैसे नाउन है। अकेले इस बॉय को देखिए तो कैसे नाउन है ये बॉय एक प्रकार से ये तो किसी का कॉमन नाम है। किसी ग्रुप में, लड़कों का कोई ग्रुप है, उसमें मैं प्रत्येक बच्चे को बॉय कह सकता हूं। मतलब किसी ग्रुप के प्रत्येक मेंबर का नाम है, किसी भी बच्चे को मैं बॉय कह सकता हूं, तो एक कॉमन नाम है, इसलिए ये होगी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बॉय नहीं, कॉमन नाउन हमारी ये डे भी है, ये डे भी कॉमन नाउन है। सप्ताह के 7 दिन है, सप्ताह में प्रत्येक दिन को मैं दिन तो कह सकता हूं, इसका मतलब दिन जो है वो उनका कॉमन नाम है। ये कॉमन नाउन हम देख सकते हैं कि ये कॉमन नाउन का कि पहली जो कैटेगरी है वो पहला विभाजन कॉन्क्रीट नाउन का पहला विभाजन है कॉमन नाउन, और ये विभाजन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी है। इसका मतलब कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन में भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हो सकती है। आगे देते हैं जयपुर। जयपुर कॉमन नाम नहीं है, अगर ये सिटी होता तो एक कॉमन नाउन होती, लेकिन अब ये किसी एक सिटी का प्रॉपर नाम है। जयपुर से किसी एक प्रॉपर सिटी की पहचान होती है, इसलिए हम इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाम है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन ये प्रॉपर नाउन तो इधर इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी है। जुलाई देखो 1 महीने का प्रॉपर नाम है, ये लीजिए। तो दूसरा प्रकार हमारा दूसरा डिवीजन जो कॉन्क्रीट नाउन का है वो प्रॉपर नाउन बना, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी है डिवीजन। आगे देखते हैं वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक मटेरियल का नाम है, इससे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। मटेरियल मीन्स सच ए थिंग दैट मे बी यूज्ड टू मेक ए प्रोडक्ट, जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो यहां पर इस वाटर से कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, इसलिए यह मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट ही बनाया जाए, उससे ऐसे काम में नहीं आए, उसको डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात ये मानी जा सकती है उसके बारे में कि उससे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में वो मटेरियल के रूप में काम में आ सकती है। तो इसका मतलब कॉन्क्रीट नाउन में जो आगे का एक डिवीजन नाउन का बनता है वो मटेरियल नाउन बनता है। तो ये तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी बनता है। म्यूजिक, ये देखिए म्यूजिक भी एक मटेरियल नाउन है। म्यूजिक के रिदम, हम बोले इमेजिनेशन, ये मटेरियल है, इनसे कोई पोइम बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तीसरा जो प्रकार है इस नाउन का वो मटेरियल नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन में भी मटेरियल नाउन हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी मटेरियल नाउन हो सकती है। आगे देखिए पीपल। पीपल क्या है, कैसे नाउन कहेंगे? पीपल हम एक कलेक्शन को कहते हैं, ये कलेक्शन का नाम है, तो हम इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ये लीजिए, ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है हमारी, ये इस इधर भी तो है, देखो विशेष, ये भी तो कलेक्टिव नाउन ही है। इसका मतलब जो फोर्थ जो डिवीजन बनता है अपना कॉन्क्रीट नाउन में वो कलेक्टिव नाउन का बनता है, और ये डिवीजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी बनता है। अब तक हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नाउन है वो एक नाम है, कैसा भी नाम हो चाहे, अगर किसी नाम से किसी चीज को पुकारते हो नाम है, वो नाम ही नाउन है। और आगे हम देखते हैं कि ये नाम नाउन है, तो ये ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन से दैट नाउन मे बी डिवाइडेड इनटू 2
मेजर कैटेगरीज दैट आर द कॉन्क्रीट नाउन एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो है जिसकी कोई कॉन्क्रीट फॉर्म होती है, या हम ये मान सकते हैं ये स्थान घेरती है। कॉन्क्रीट नाउन वो है जो स्थान घेरती है, दैट कवर्स ए प्लेस, दैट कवर्स ए प्लेस। ए प्लेस वो कॉन्क्रीट नाउन है। यहां पर हम देखते हैं सूर्य है, इसने अंतरिक्ष में कोई स्थान घेर रखा है, प्लैनेट्स हैं, ये अर्थ है, सब कॉन्क्रीट नाउन है। यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, ये स्थान नहीं घेरती, दैट डजंट कवर ए प्लेस, दैट डजंट कवर ए प्लेस, ये स्थान नहीं घेरती है, कवर ए प्लेस। हिंदी में बड़े मूर्खवत तरीके से इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कह दिया गया। भाई भाववाचक क्या होता है? इसको भाववाचक कहना, भाववाचक संज्ञा कहना, इस संज्ञा के दायरे को सीमित करना है, नहीं करना चाहिए इसको भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब सेंस होता है, भाव का मतलब आशय या तात्पर्य होता है जो कि प्रत्येक वर्ड में होता है। संज्ञा क्या, नाउन क्या, हर किसी प्रकार के वर्ड का एक तात्पर्य होता है, उसका एक सेंस होता है। तो इसको भला भाववाचक संज्ञा क्यों कहें? ये भाववाचक एक मूर्खता की टर्म है, नहीं बोलना चाहिए इसको भाववाचक। इसके बजाय हमें ऐसा बोलना चाहिए, जो कॉन्क्रीट नाउन है हिंदी में इनको भौतिक संज्ञा बोलना चाहिए, भौतिक संज्ञा। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हमें हिंदी में अभौतिक संज्ञा बोलना चाहिए, अभौतिक संज्ञा। ये लो, नाम में ही इसका डिटेल सामने आ गया, नाम में इंट्रोडक्शन सामने आ गया। क्या है कॉन्क्रीट नाउन? भौतिक संज्ञा। भौतिक संज्ञा क्या है? दैट हैज ए कॉन्क्रीट फॉर्म, जिसका कोई भौतिक प्रारूप है। और क्या है ये अभौतिक संज्ञा? जिसके पास कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं है, जिसका भौतिक प्रारूप नहीं है, वो अभौतिक संज्ञा होगी। इसलिए भाववाचक संज्ञा जैसे मूर्खवत टर्म से बच करके हमें इसको अभौतिक संज्ञा कहना चाहिए। आगे चलते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है नाउन के बारे में, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? अभी अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने ये तय किया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसका कोई कॉन्क्रीट फॉर्म जिसकी नहीं है, या जो स्थान नहीं घेरता है। वो जो नाउन स्थान नहीं घेरती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बात हमने अभी भी क्लियर की है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन सी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए गॉड है, हमारे दिलो दिमाग में कई बार ऐसा विचार आता है कि गॉड को देख तो सकते ही नहीं। और देखने या नहीं देखने की बात नहीं है, आप तो ये मानो गॉड आपके सामने आ जाए चल करके, माना कि ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन आप मान लो कि गॉड चल करके आपके सामने आ जाए और वो खड़ा हो जाए, तो वो स्थान घेरेगा या नहीं घेरेगा? वो स्थान घेरेगा। इसका मतलब या तो गॉड है, नहीं है तो उसका भी कोई भौतिक प्रारूप है, इसलिए गॉड कॉन्क्रीट नाउन है। जब अर्थ है आपकी, अर्थ कॉन्क्रीट नाउन है, तो पैराडाइज भी कॉन्क्रीट नाउन है। और वेदर, मौसम, ये कॉन्क्रीट नाउन है, ये स्थान नहीं घेरता, इसलिए हम इसको कहेंगे इसकी कोई कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होती, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सी सही हो गया। हम साथ साथ हल कर रहे हैं, आप प्रयास करो, साथ साथ में ये क्वेश्चन हल करेंगे। जितना पढ़ा उसके आधार पर ये क्वेश्चन है, उसके बाद में और जितना पढ़ेंगे उसके आधार पर क्वेश्चन, और उसी समय क्लियर कर लेंगे। ध्यान रहे, आज से हमारा सिलेबस है वो बहुत ही विधिवत तरीके से चालू हो गया है। यहाँ जो भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन may there appear even in your exam। आगे देखेंगे हम, which of the following is not an abstract noun? कौन सी नाउन है जो इनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है? अब की बार वो देखनी। देखिए मैरिज, मैरिज का कोई कॉन्क्रीट प्रारूप नहीं होता, इसकी कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होती, ये स्थान नहीं घेरती है, तो एक फंक्शन का नाम है मैरिज, ये तो एक इवेंट का नाम है मैरिज, हम ये कह सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इधर लव देखते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिलीव, बिलीव का मतलब है आस्था या विश्वास, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नहीं है? ब्राइड नहीं है, ब्राइड दुल्हन, इसकी कॉन्क्रीट फॉर्म होती है। श्योरली इट कवर्स ए प्लेस, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी गोज टू बी द राइट ऑप्शन। अब चलेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्क्रीट नाउन? यहां पर देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन कौन सी नाउन है। अब की बार देखते हैं, आइए देखते हैं। वॉर, वॉर कॉन्क्रीट है क्या? आप कह सकते हैं कि वॉर स्थान घेरता है, बट डियर वंस, वॉर डजंट कवर ए प्लेस। Whatever covers the place, there are the soldiers। जो यहाँ पर स्थान घेरते हैं वो तो सोल्जर्स हैं, वॉर स्थान नहीं घेर रहा है। वॉर तो उनकी एक्टिविटी का नाम है, सोल्जर्स की एक्टिविटी का नाम है। हम कह सकते हैं वॉर एक इंसिडेंट का नाम है, एक एक्टिविटी है वॉर। ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द इंसिडेंट्स कम टू द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कॉन्क्रीट नाउन नहीं है वॉर। दीपावली, दीपावली एक दिन का नाम है, और दिन है वो अपने आप में ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
और आगे देखेंगे स्काई, और आगे ड्रीम। पहले ड्रीम को देख लीजिए। ड्रीम आपको आया, आप ड्रीम क्या है? ड्रीम आपके एक अनकॉन्शियस स्टेट की एक विचार है, आपके एक अनकॉन्शियस माइंड की एक यात्रा है दैट कैन नॉट कम टू द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। और स्काई, आसमान, इसने स्थान घेर रखा स्काई ने, सो डेफिनेटली स्काई इज द कॉन्क्रीट नाउन। आप देखेंगे हम आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? आप देखेंगे बुक तो स्थान घेरती है तो कॉन्क्रीट नाउन है, नोटबुक में भी वही बात है, कॉन्क्रीट नाउन है, क्वेश्चन पेपर में वही बात है, आंसर में वो बात नहीं है। आंसर स्थान नहीं घेरता, जो बुक के जो आप अपनी नोटबुक में लिखते हो वो आपके अक्षर हैं, वो एक प्रकार से वो स्थान घेर रखा उन्होंने, लेकिन ये माना जाएगा कि आंसर स्थान नहीं घेर सकता। आंसर तो आप बोल करके भी तो दे सकते हो, क्वेश्चन आंसर ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन आंसर, ऐसे, स्टोरी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखेंगे हम इसी प्रकार से आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कौन सी नाउन है यहां पर? तो कॉन्क्रीट नाउन में देखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज का कोई कॉन्क्रीट रूप नहीं होता, लैंग्वेज स्थान नहीं घेरती, कॉन्क्रीट प्लेस नहीं घेरती, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में भी वही बात है, एग्जाम्पल में भी वही बात है। गॉड के बारे में हम पहले ही चर्चा कराए हैं, गॉड है, ये अपने आप में कॉन्क्रीट नाउन है, तो ये यहाँ पर ये सही हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चलते रहेंगे। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन के जो इंटरनल डिविजन्स हैं, जो चार डिवीजन बनते हैं कॉन्क्रीट नाउन के, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन चारों के ऊपर हम विस्तार से विचार करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक कॉमन नेम, ये एक कॉमन नाम है, एक कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नाम है, ये कॉमन नाम है प्रत्येक ग्रुप का, ग्रुप का नहीं, प्रत्येक मेंबर का, किसी ग्रुप के प्रत्येक मेंबर का नाम है ये। इट्स द नेम ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ए ग्रुप। लड़कों का ग्रुप है तो उसे प्रत्येक लड़के को हम लड़का कह सकते हैं, प्रत्येक मेंबर को हम लड़का कह सकते हैं, तो हम ये कहेंगे एक कॉमन नेम है। जैसे देखो, गर्ल है, आप किसी भी गर्ल को गर्ल कह सकते हैं। सो मेनी boys and girls read there in your class, and the teacher can call each and every girl or boy as student। टीचर उसको स्टूडेंट कह सकता है, प्रत्येक का नाम है कॉमन नाउन, इसलिए इसका नाम है कॉमन नाउन, मीन्स कॉमन नेम। कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नेम, कॉमन नाम है। हिंदी में मत जाओ बिल्कुल भी, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे। हिंदी में इसको जातिवाचक संज्ञा कहा गया है, और कहा गया तो जाति का बोध करवाता। कोई जाति का बोध नहीं भाई। मैं कहूं आई हैव ए मार्कर, मैं ये कहूं आई एम ए टीचर, मैं क्या जाति का बोध करवा रहा हूं? यहां पर मैं एक के बारे में कह रहा हूं, मेरे खुद के बारे में कह रहा हूं मैं, तो जाति का बोध के वाली वो बात मत करो। ये मानो कॉमन नाम है, इस नाम से उस वर्ग के प्रत्येक मेंबर को पुकारा जा सकता है। रिवर है, किसी भी रिवर को आप रिवर कह सकते हो, किसी भी डेजर्ट को आप डेजर्ट कह सकते हो, किसी भी स्टार को स्टार कह सकते हो, किसी भी बस को आप बस कह सकते हो, किसी मार्केट को आप मार्केट कह सकते हो, किसी भी ओशियन को ओशियन कह सकते हैं, माउंटेन कह सकते हैं, ऐसे ये कॉमन नाम है। ध्यान रहे इनके बारे में, ये हम कह सकते हैं इट हैज काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी ये कॉमन नाउन है और इसमें काउंटेबिलिटी है। काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी का मतलब है गिनी जाने की क्षमता। इसमें गिनी जाने की क्षमता। गर्ल को हम काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, रिवर्स को काउंट कर सकते हैं। अरे इनमें काउंटेबिलिटी है, इसलिए ही इस नाउन के दोनों रूप होते हैं। इट हैज बोथ, इट हैज बोथ, बोथ सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, एंड प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। इसकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स इसकी नाउन के पास में होते हैं, क्योंकि इसके पास काउंटेबिलिटी है। जितने भी ये चार डिवीजन हमने जो नाउन के देखे थे, उनमें कॉमन नाउन है जिसमें काउंटेबिलिटी होती है, इसलिए इसके दोनों रूप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। वरना सिंगुलर रूप तो हर नाउन का होता है, चाहे प्लूरल नहीं बने उनका भी सिंगुलर रूप तो होता ही है। बाकी प्लूरल उन्हीं का बन सकता है जिनको काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते उसका भला कैसा प्लूरल बनेगा, आगे देखेंगे हम। देखिए यही वो नाउन है जिसके सिंगुलर फॉर्म से पहले आर्टिकल ए या एन लगता है। इट्स सिंगुलर फॉर्म, इट्स सिंगुलर फॉर्म, इट्स सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, फॉर्म टेक्स
टेक्स, आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन इस नाउन की ही सिंगुलर फॉर्म लेती है। यहां पर आर्टिकल ए एन की बहुत बड़ी गुत्थी आपके दिमाग में सुलझ गई है कि आर्टिकल ए एन कहां आता है। कॉमन नाउन होनी चाहिए वो, और वो सिंगुलर होनी चाहिए। कॉमन नाउन की सिंगुलर फॉर्म से पहले आर्टिकल ए या एन आता है, और कहीं पर भी आर्टिकल ए या एन नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दे नहीं आ सकता, दे भी आता है, वो अलग बात है। इसमें हम आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, हम तो नाउन पढ़ रहे हैं, लेकिन नाउन के साथ आर्टिकल का एक डेफिनेट कनेक्शन है, डिटरमिनर्स का एक डेफिनेट कनेक्शन है। इसलिए नाउन पढ़ते समय हमें ये तय करना चाहिए कौन सा आर्टिकल कौन सी नाउन को सूटेड है। अब चलेंगे हम आगे। तो कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा। कॉमन नाउन एक कॉमन नाम है, इसमें काउंटेबिलिटी होती है और इसकी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं, और इसकी सिंगुलर फॉर्म से पहले आर्टिकल ए या एन आता है। अब ऐसे देखेंगे हम, देखो दूसरा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये प्रॉपर नाम है, मैं कह सकता हूं इट्स ए प्रॉपर नाम, इट्स ए प्रॉपर नाम, ये प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नेम, इट्स ए प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम अर्थात किसी भी ग्रुप के किसी पर्टिकुलर मेंबर का प्रॉपर नाम है। मैं बॉय तो किसी भी लड़के को कह दूंगा, लेकिन मैं गर्ल किसी भी लड़की को कह दूंगा, लेकिन सुमन किसी को नहीं कहूंगा। सुमन बोलूंगा तो किसी एक प्रॉपर की पहचान है इससे, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। रवि बोलूंगा मैं तो ये प्रॉपर की पहचान है, एक की पहचान है इससे, अर्थात किसी एक लड़के का की प्रॉपर पहचान रवि नाम से है। ऐसे किसी एक नदी का नाम है गंगा, किसी एक की प्रॉपर पहचान है, एक डेजर्ट की प्रॉपर पहचान सारा, किसी एक स्टार की प्रॉपर पहचान है पोल स्टार, किसी एक बस की प्रॉपर पहचान है समझौता एक्सप्रेस, किसी एक मार्केट की प्रॉपर पहचान है नेहरू मार्केट, उसका प्रॉपर नाम नेहरू मार्केट है, किसी एक ओशियन का प्रॉपर नाम इंडियन ओशियन है, किसी एक पर्वत का नाम हिमालय है। विचार मत करो, अपनी किताबों में जरूर ये हिमालयाज लिखा हुआ मिलता है हमें। हिमालयाज, हम भारतीय हैं, परंपरावादी हैं, हम नकलची हैं। अंग्रेज लोग हैं, वो प्राकृतिक घटकों को प्लूरल से बोलते हैं सम्मान के तौर पर। हम भी तो सम्मान के तौर पर मेहमानों को प्लूरल से बोलते हैं। एक मेहमान आता है तो भी कहते हैं आ जाओ जी, आप आ गए हो क्या, हम उसको प्लूरल से बोलते सम्मान करते हैं। ऐसे ही इंग्लैंड में, अर्थात इंग्लैंड की बात नहीं, पूरी यूरोपियन कल्चर में प्राकृतिक घटकों को प्लूरल से बोला जाता है। जैसे इंग्लैंड में एल्प नाम का पर्वत है तो उसको एल्प्स बोला जाता है, थेम नाम की नदी उसको थेम्स बोला जाता है। अंग्रेज यहाँ पर आगे वो इसको हिमालयाज बोल गए, लेकिन वो तो वर्ब भी प्लूरल लगाते थे आगे, द हिमालयाज आर इरेक्टिंग हाई ऐसा बोलते थे। हमने वर्ब तो कर दी सिंगुलर और ये छोड़ दिया प्लूरल। कैसे भी हैं, हम नकलची हैं, और एक बार हम जो अपना लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। हम ऐसे ही परंपरावादी हैं, हमारे लिए अपनाना आसान है, छोड़ा नहीं जाता हमसे बिल्कुल भी, हम नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल। अब देखेंगे, देखो इट्स ए प्रॉपर नेम, ये प्रॉपर नाम है। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाम, किसी एक का नाम, किसी एक का उसका मुख्य नाम, ये मुख्य संज्ञा है। मानो हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कह दिया। यहां पर व्यक्तिवाचक का हिंदी में जो व्यक्तिवाचक कहा, इसका मतलब किसी चीज का व्यक्तिगत नाम। जैसे किसी मरुस्थल का व्यक्तिगत नाम, उसका केले का नाम क्या है, उसका व्यक्तिगत नाम सहारा है। किसी स्टार का व्यक्तिगत नाम पोल स्टार है। इस प्रकार से एक बात देखते हैं, यहां पर इसमें काउंटेबिलिटी थी, इसमें काउंटेबिलिटी है क्या? इनको काउंट नहीं कर सकते हम, तो हम ये कह सकते हैं इट डजंट हैव काउंटेबिलिटी, इट डजंट हैव काउंटेबिलिटी। इसमें काउंटेबिलिटी नहीं है, इट डजंट हैव काउंटेबिलिटी, इसमें काउंटेबिलिटी नहीं होती है। इट डजंट हैव काउंटेबिलिटी, जब काउंटेबिलिटी नहीं होती तो इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती है। इट डजंट हैव प्लूरल फॉर्म, केवल सिंगुलर फॉर्म ही होती है। इट डजंट हैव प्लूरल फॉर्म, इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती है, प्लूरल फॉर्म नहीं होती है इसकी। वो बात अलग है कि हमने हिमालय को हिमालयाज कह दिया, हिमालयाज कह दिया हिमालय को। जैसे नीदरलैंड को क्या लिखा हुआ मिलता है? नीदरलैंड है वो नीदरलैंड्स लिखा हुआ मिलता है, नीदरलैंड्स लिखा हुआ मिलता है। वेस्ट इंडीज है वो
वेस्ट इंडीज, ये देखो ये भी प्रॉपर नाउन है लेकिन प्लूरल में लिखी हुई मिलती हैं। ऐसे ही कोई अपने इसका नाम है किसका, कोई ये अपने आइलैंड का नाम देखते हैं, टापू का नाम, तो जैसे एंडमान्स ऐसा लिखा हुआ मिलता है हमें। ये ट्रेडिशन ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये ट्रेडिशनल यूसेज हो गए, ट्रेडिशन ने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम इनको चेंज नहीं कर सकते, सभी इसी तरीके से काम लेते हैं। ये तो एक अपवादजनक बात हुई। बाकी सामान्यतः ये मानेंगे कि प्रॉपर नाउन में काउंटेबिलिटी नहीं होती, इसलिए इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। एक बात देखते हैं, जब काउंटेबिलिटी नहीं होती तो ये आर्टिकल एन भी नहीं ले सकता। सुमन के पीछे ए नहीं लगता, रवि के पीछे ए नहीं लगता, लेकिन मैंने सुना है गंगा के पीछे तो द आर्टिकल लगता है। बिल्कुल, गंगा के पहले द आर्टिकल लगता है। कुछ एक प्रॉपर नाउन है जिनके पीछे आर्टिकल द लगता है, सहारा के पीछे भी लगता है, पोल स्टार के पीछे भी, समझौता एक्सप्रेस के पीछे भी लग जाएगा। इन सब आगे वाली सब नाउन है, इनके पीछे आर्टिकल दे लग जाएगा। लेकिन रवि भी तो प्रॉपर नाउन है, सुमन भी तो प्रॉपर नाउन है, इनके पीछे आर्टिकल दे क्यों नहीं लगा? इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ प्रॉपर नाउन हैं ऐसी जिनके पीछे आर्टिकल दे नहीं लगता, और कुछ प्रॉपर नाउन ऐसी हैं जिनके पीछे आर्टिकल दे लगता है। अब ज्यादा बहुतायत प्रॉपर नाउन्स हैं वो आर्टिकल दे लेती हैं। वेरी few proper nouns are of the nature that don't take article the। बहुत ही कम है ऐसी proper noun जो article the नहीं लेती हैं, इसलिए कम वाली को हम पढ़ लेते हैं, उनके बाद में उनको छोड़ करके बाकी की सारी proper nouns article the लेती हैं। आइए प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल द के प्रयोग की गुत्थी आज हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए, वो है जो आर्टिकल द नहीं लेती, जो वो प्रॉपर नाउन दैट डोंट टेक आर्टिकल द, वो प्रॉपर नाउन नॉन द प्रॉपर नाउन कह देंगे हम इनको सुविधा के दृष्टिकोण से। ऐसी प्रॉपर नाउन जो आर्टिकल द नहीं लेती हैं उनको हमने कह दिया नॉन द प्रॉपर नाउन, कि ये द न लेने वाली प्रॉपर नाउन्स हैं। कौन कौन सी देखना, नेम ऑफ, नाम है किसी का प्रॉपर नेम है, नेम ऑफ ए क्रिएचर, किसी प्राणी का नाम है। रवि के पीछे आर्टिकल दे इसलिए नहीं आता क्योंकि रवि एक प्राणी का नाम है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दे नहीं आता। यहां प्राणी के डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा बोलूंगा। प्राणी को आप मानना, दो प्रकार की चीजों को प्राणी मानना है। एक तो प्राणी को प्राणी मान दो, क्रिएचर प्राणी है, और एक है आप ये मानोगे प्राणी जैसा है, वो चाहे प्राणी ना हो, चाहे भले वो क्रिएचर ना हो, लेकिन क्रिएचर जैसा है तो उसके नाम से पहले भी आर्टिकल दे नहीं आएगा। जैसे मैं लिखूंगा यहां पर लॉर्ड अनुमान, माना कि लॉर्ड अनुमान क्रिएचर नहीं है, वो तो लॉर्ड है, गॉड है, लेकिन फिर भी चूंकि ये क्रिएचर जैसा है, प्राणी जैसा है, इसलिए इसके पीछे भी आर्टिकल दे नहीं आएगा। एक गाय का नाम है सुरभि, इंद्र की गाय है सुरभि, ये लो। अब ये गाय का नाम है, प्राणी का नाम है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दे नहीं आएगा। इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत, ये लो, चूंकि एक हाथी का नाम है इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दे नहीं आएगा। ये प्राणी और अप्राणी दोनों आएंगे इसमें। अब देखेंगे आगे, थोड़ा सा हम आगे और चलें, इसके बाद में मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, यहाँ पर आगे हमें जगह ज़्यादा चाहिएगी। तो दूसरी बात है प्लेस, कोई स्थान के नाम से पहले भी आर्टिकल दे नहीं आएगा, लेकिन मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ व्हाट आई मीन बाई ए प्लेस। स्थान का मतलब क्या देखना, मैं शुद्ध भाषा में लिखता हूँ, अपनी क्षेत्रीय भाषा में। गाँव का नाम है, कोई गली का नाम है, गली का नाम है, या कोई मोहल्ले का नाम है, मोहल्ला, गांव, गली, मोहल्ला, या कस्बे का नाम है, कस्बा, या कोई शहर का नाम है, शहर, या राज्य का नाम है, राज्य का नाम, या देश का नाम है, या महाद्वीप का नाम है, महाद्वीप का नाम। इतने ही स्थान हैं, स्थान इतने ही, इनके अलावा स्थान में नहीं माने जाएंगे। अगर मैं ये लिखूं यहां पर, ये लो, मैंने लिखा संगम मार्केट, संगम मार्केट, तो संगम मार्केट से पहले आर्टिकल दे आएगा या नहीं आएगा, हम देखते हैं। यहां पर देखिए, क्योंकि ये स्थान है, क्या स्थान नहीं है, न तो गांव का नाम, न गली का नाम, न मोहल्ले, इनका नाम नहीं है, ये तो एक मार्केट का नाम है, इसलिए इनकी पहले आर्टिकल दे आएगा। लेकिन
एक बात देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन और आ जाए अपना, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज बोर्न ऑन, आगे है मेडिटेरानियन ये लो आइलैंड। अब ये हम ये लिखें, अब इसके पीछे आर्टिकल दे आना चाहिए क्या? ये आइलैंड का नाम है, टापू का नाम है, ये एक द्वीप का नाम है मेडिटेरियन आइलैंड। ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए ये स्थान में नहीं आएगा, स्थान के पॉइंट के रूप में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर दे आर्टिकल लगाएंगे। ऐसे ही देखना द्वीप के नाम और भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंडमान्स है, एंडमान्स है, मालदीव्स द्वीप के नाम है। ऐसे देखना ये यहाँ पर नीदरलैंड्स, ये एक प्रकार से प्रारंभिक तौर से देखा जाए तो द्वीप के ही नाम है। वेस्ट इंडीज ये द्वीप के ही नाम है प्रारंभिक तौर से, वेस्ट इंडीज। इन सब के पीछे आर्टिकल दे लगता है, सबके पीछे आर्टिकल दे लगेगा। मैंने तो ये भी कहा राज्य के नाम से पहले नहीं लगना चाहिए, आर्टिकल दे नहीं लगेगा। राजस्थान, हाँ आप लिखोगे तो राजस्थान के पीछे आर्टिकल दे नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन। कारण ये कि ये एक राज्य का नाम है, एक स्टेट का नाम है, इसलिए आर्टिकल दे लगाना गलत है यहाँ पर। लेकिन फिर भी आप मुझे कहोगे सर पंजाब के पहले लगता है, अब ये यहाँ पर ट्रेडिशन में खामी है, लगा दिया, क्या पता कब किससे गलती हो, कोई कारण नहीं है इसके पीछे आर्टिकल दे लगने का, गलत लगाया हुआ है, लेकिन आपको भी लगाना है क्योंकि ट्रेडिशन ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे पंजाब है, ऐसे यूएसए से पहले है दे, ऐसे यूके से पहले है, लगा रखा है, चल रहा है ऐसा का ऐसा। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि प्लेस के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, वो प्लेस में यही आते हैं, बाकी सब के पहले आर्टिकल आएगा। अब देखिए एक गेम में हम देखते हैं, देखो क्रिकेट है, गेम का मतलब यहाँ पर खेल से है, तो क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसलिए सी इसमें बड़ी आनी चाहिए। कबड्डी एक खेल का नाम है, इसलिए के इसमें बड़ा आना चाहिए, के कैपिटल होना चाहिए के ये। लेकिन लिंग्विस्टिक करप्शन है, कुछ हमारे लैंग्वेज में आए दिन करप्शन चलता रहता है। आज हम क्रिकेट का सी छोटा लिखने लग गए, कबड्डी का के बड़ा लिखने, हकीकत में ये प्रॉपर नाउन है और कैपिटल होना चाहिए इनका अक्सर, लेकिन हम लिखने लग गए ऐसे। लेकिन अब एक बात ध्यान में रखो कि खेल के नाम इसलिए इनके पीछे आर्टिकल दे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ए टाइम समय है कोई भी, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर जुलाई है, जुलाई प्रॉपर नाउन है, लेकिन जुलाई से पहले आर्टिकल दे नहीं आ सकता, आर्टिकल दे नहीं आ सकता क्योंकि ये समय का नाम है। यहाँ पर मैं लिख दूं, ये लो ओटम लिख दिया मैंने, ओटम भी एक ऋतु का नाम है, समय का नाम है, तो आर्टिकल दे का प्रयोग करना इसके पीछे गलत रहेगा यहाँ पर। इसी प्रकार से ए लैंग्वेज, ये देखिए जैसे इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज है उसके पीछे आर्टिकल दे नहीं आएगा। दूसरा ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, जैसे सोशल स्टडी एक नॉलेज की ब्रांच है, इसके पीछे आर्टिकल दे नहीं आ सकता। सोशल स्टडी है जैसे, और कोई भी हमारे विषय हैं जैसे आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, किसी के भी पीछे आर्टिकल दे नहीं आ सकता। ये इतने नाउन है अपनी नॉन दे प्रॉपर नाउन है, इनके अलावा सभी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दे आता है। गीता से पहले आर्टिकल दे क्यों आता है? अब तक आपने यही पढ़ा कि धार्मिक पुस्तक है इसलिए आता है, द क्यों आता है ये पढ़ाने, ये धार्मिक पुस्तक इसलिए आता है। लेकिन अब कुछ वाइड सीख लो, गई वो छोटी छोटी बातें दोहराने का वो जमाना ही गया। आज इसका वास्तविक कारण यह है कि द क्यों आता है, क्योंकि गीता है एक प्रॉपर नाउन है। और दूसरी बात, ये नॉन द प्रॉपर नाउन में से नहीं है गीता, इनमें से नहीं है गीता। हम नहीं कह सकते गीता है ज्ञान की शाखा है, ज्ञान की शाखा नहीं, ज्ञान की शाखा मतलब विषय है, गीता कोई विषय नहीं, गीता तो एक प्रॉपर बुक का नाम है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दे आता है। वो बाकी चाहे वो पुस्तक धार्मिक हो चाहे धार्मिक न हो, APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है ये विंग्स ऑफ फायर, इसके पीछे भी आप कहीं पर इसको ट्रीट करोगे आर्टिकल दे आएगा, लिखोगे आप, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। केवल इतनी प्रॉपर नाउन ही आर्टिकल दे से वंचित हैं। ये नॉन द प्रॉपर नाउन है, ये आर्टिकल दे नहीं लेती, बाकी की सब प्रॉपर नाउन है वो आर्टिकल दे लेती हैं। आगे चलेंगे हम।
इसी बात को प्रोपर नाउन आर्टिकल द कैसे लेती है और कॉमन नाउन आर्टिकल ए या एंड को कैसे लेती है, इसी को थोड़ा सा हम इस एक सारणी से और समझते हैं। जैसे बॉय है, बॉय के पीछे ए आर्टिकल आएगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, देखो गॉड है, गॉड ये देवता है। यहां पर गॉड के दो सेंस होते हैं। गॉड का मतलब ये है देवता और गॉड ये है प्रभु। गॉड ये कॉमन नाउन है, गॉड ये प्रॉपर नाउन है। अब देखेंगे, देखो काऊ, काऊ के पीछे ए आ गया, सिटी के पीछे ए, कॉन्टिनेंट के पीछे ए। अरे भाई एक वर्ड के स्टेट में आप बॉय है, अब इसके पीछे आप आर्टिकल लगाओ तो लगाओ, वरना मत लगाओ। चाहे भाई ऐसे अकेला बॉय लिख दो, चाहे ए बॉय लिख दो। लेकिन अगर ये वर्ड किसी फ्रेज लेवल पर आ गया, फ्रेज में आ गया या क्लोज में आ गया, जैसे मान लीजिए आप ऐसा नहीं लिख सकते गुड बॉय, अब ये फ्रेज है, गुड बॉय, अब ये इसको ऐसा नहीं लिखता, अब तो आर्टिकल आपको लगाना ही पड़ेगा। या एक क्लोज में आ गया, जैसे आप बॉय केम हियर, ऐसा है, अब ऐसा लिख दोगे आप तो ये गलत है, अब आपको ए आर्टिकल यहां पर लगाना ही पड़ेगा। वर्ड के स्टेटस में है तब तो लगाओ या मत लगाओ, ए वो भी सही है, वो भी सही है। लेकिन अगर यही वर्ड किसी फ्रेज के भीतर आ जाए या क्लोज के भीतर आ जाए तब आर्टिकल का प्रयोग तो होना सुनिश्चित हो जाता है। अब देखिए बॉय का नाम आ जाए कोई रवि, तो रवि तो एक क्रिएचर का नाम होगा, प्राणी का नहीं आएगा इसके पीछे। गॉड का नाम आ जाए हनुमान, आर्टिकल द नहीं आएगा। और एक काऊ कामधेनु नहीं आएगा, सिटी जयपुर नहीं आएगा, कॉन्टिनेंट एशिया इसके पीछे आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन एक बुक है तो ए बुक, और बुक का नाम आ गया द गीता। स्कूल है, ए स्कूल बोलेंगे हम, स्कूल का नाम आ गया द आदर्श अकेडमी। ये लो, अब यहां पर आर्टिकल द आ गया। ए हाउस यहां पर, लेकिन हाउस का नाम आ गया पुष्पित कुंज, तो द पुष्पित कुंज। ए सर्किल, सर्किल के पीछे नहीं आया, आर्टिकल ए आया, लेकिन सर्किल का प्रॉपर सर्किल का नाम आ गया जवाहर सर्किल, ये प्रॉपर नाउन है। अब इसके पीछे आर्टिकल द आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये जवाहर सर्किल हमने जो सूचीबद्ध की थी नॉन द प्रॉपर नाउन उनमें से नहीं है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आ गया। ए बॉडी, कोई भी अंतरिक्ष वाला पिंड है, कोई भी बॉडी है, जैसे मून एक बॉडी का नाम है, एक पिंड का नाम है, इसके पीछे द आ गया। स्टार के पीछे ए, ये कॉमन नाउन है तो ए आ गया। गैलेक्सी कॉमन नाउन है, ए आ गया। प्लेनेट कॉमन नाउन है, ए आ गया। इधर देखिए सन के पीछे एक स्टार का नाम लिख दिया हमने तो द सन, द मिल्की वे, एक गैलेक्सी का नाम लिख दिया। और इसी प्रकार से एक प्लेनेट का नाम है मार्स तो द आर्टिकल आया। इसी प्रकार से हम देखते हैं रिवर, डेजर्ट, ये सब कॉमन नाउन है, इसलिए इनके पीछे आर्टिकल ए आ गया। और ये सिंगुलर है इसलिए आया है। और इधर देखेंगे प्रॉपर नाउन है, देखो यमुना नदी के पीछे आर्टिकल द आ गया। एक नदी का नाम बोले आर्टिकल द आ गया। सारा एक डेजर्ट का नाम है प्रॉपर का, इसलिए प्रॉपर नाउन है। और यहां पर हिमालय एक का नाम बोला तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। एक पहाड़ का नाम है इसलिए इसके पीछे आर्टिकल आ गया। प्रॉपर नाउन की एक बात और ध्यान में रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज, ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, विद ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है, ये पहचान है प्रॉपर नाउन की। आगे देखेंगे, देखो कोई रिवर है यमुना, ये आ गया इस प्रकार से। ये देखो लेक कॉमन नाउन है, इसके पीछे आर्टिकल ए आ गया। लेकिन पिछोला लेक, ये एक लेक का नाम आ गया इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आ गया। फॉरेस्ट है, ये कॉमन नाउन है, एक फॉरेस्ट का नाम आ गया बिरनम वुड है तो इसके पीछे आर्टिकल द आ गया। ध्यान रहे यदि प्रॉपर नाउन एक से अधिक वर्ड में है तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। से बिरनम वुड 2 वर्ड में है तो बिरनम का भी बड़ा और वुड का भी डब्ल्यू बड़ा। अब देखो बैंक का एक बैंक है, इसके पीछे आर्टिकल ए आ गया। कोचिंग के पीछे ए आ गया, शॉप के पीछे ए आ गया, टेम्पल के पीछे आ गया। लेकिन बैंक का कोई प्रॉपर नाम बोलूंगा मैं यूनियन बैंक तो द आ गया। और स्वामी विवेकानंद कोचिंग द आ गया। द प्रकाश ज्वेलर्स, देखना ये एक दुकान का नाम हो गया। बिरला टेम्पल किसी एक मंदिर का नाम हो गया। प्रॉपर नाउन के रूप में आ रहे हैं तो इनके पीछे आर्टिकल द आ रहे हैं। जो प्रॉपर नाउन के पीछे आर्टिकल द आ रहे हैं वो सारी प्रॉपर नाउन नॉन द प्रॉपर नाउन में से नहीं है, जिनको हमने एग्जम्प्टेड कर दिया आर्टिकल द से, उनमें से नहीं है, इसलिए इनके पीछे आर्टिकल द आ रहा है। अभी हमने कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन पढ़ी, तो अभी हम देखते हैं देखो इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स नेसेसरीली टेक्स द आर्टिकल द, कौन सी नाउन के पहले
आर्टिकल द अनिवार्य रूप से आता है। ये एक छुपे हुए तरीके से इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि प्रॉपर नाउन कौन सी है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पीछे जो नॉन द प्रॉपर नाउन नहीं है उनके पहले नेसेसरली आर्टिकल द आता है। कॉमन नाउन के पहले तो आ भी सकता नहीं भी आए। जैसे प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड देखो ये वैसे सबका पहला अक्षर पी ये पहला अक्षर सबका कैपिटल दे दिया ताकि कि आपके को अनुचित फेवर ना मिले, अनुचित इंडिकेशन ना मिले। अगर बाकी के 3 को स्मॉल लेटर से लिखता और एक ही कैपिटल लेटर से लिखता तो डेफिनेटली पता चल जाता कि ये प्रॉपर नाउन है। तो प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के पीछे तो आर्टिकल आ भी सकता नहीं भी आ सकता, कॉमन नाउन है। और गेस्ट, गेस्ट भी कॉमन नाउन है। और प्लेनेट भी कॉमन नाउन है। हवा महल किसी एक बिल्डिंग का नाम है, इसलिए इसके पीछे अनिवार्य रूप से आर्टिकल द आता है, इसलिए हमारा आंसर सी हो गया। अगला है आई सॉ स्ट्रेंजर देयर वांडरिंग एमलेसली। आई सॉ यहां पर देखते हैं हम, देखिए स्ट्रेंजर के यहां पर क्या आना चाहिए। स्ट्रेंजर तो एक कॉमन नाउन है हम देख रहे हैं और ये सिंगुलर फॉर्म में, डेफिनेटली इसके पीछे आर्टिकल ए आएगा कॉमन नाउन में। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कौन सी है। फेरी, देखो मून एक डेफिनेट बॉडी का नाम है, पिंड का नाम है। और ये वृंदावन डेफिनेट जगह का नाम है। पंजाब केसरी एक डेफिनेट न्यूज़पेपर का नाम है। फेरी अप्सरा, ये किसी भी अप्सरा को हम फेरी कह सकते हैं, ये कॉमन नेम है, इसलिए ये आंसर ए सही है, कॉमन नाउन ए है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कॉन्क्रीट नाउन में हमने 2 प्रकार के नाउन पढ़ ली, एक तो कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। और अब हम पढ़ रहे हैं अगले कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को देखते हैं, तीसरे नंबर पर कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्शन का नाम है। जैसे क्राउड एक कलेक्शन है, एक कलेक्शन होता है लोगों का, उसी को हम क्राउड बोल सकते हैं। कोई 2 या 4 आदमी एक साथ में तो हम क्राउड नहीं बोल सकते, उनको तो हम काउंट कर सकते हैं। एक कलेक्शन है उसको हम क्राउड बोलते हैं। ये पुलिसमैन का एक कलेक्शन है उसको पुलिस बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स ये भी कलेक्टिव नाउन है। हमारा जो ग्लासेज है, चश्मा जो है, हिंदी में तो हमारा ट्रेडिशनली चश्मा वर्ड है, ये सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि इनको ट्रेडिशनली प्लूरल मान लिया गया, इसलिए इसको हमने कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में माना है। ऐसे स्टेशनरी, ये लेखन सामग्री है, नोटबुक, पेन, स्याही, ये सारी एक साथ मिला करके स्टेशनरी कहलाते हैं। क्रॉस रोड्स, चौराहा जो होता है उसको हिंदी में तो हम कॉमन नाउन के रूप में मानते हैं, लेकिन इंग्लिश में ट्रेडिशनली इसको कलेक्टिव नाउन माना गया। क्रॉस रोड्स क्या है कलेक्टिव नाउन, इसके बारे में, इट्स द नेम ऑफ ए कलेक्शन, ये कलेक्शन का नाम है। कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। ये सिंगुलर, प्लूरल या बोथ दोनों हो सकती है। जैसे देखेंगे पीपल, एक आदमी या 2 आदमी एक साथ खड़े रहते हैं, 2-4 खड़े रहते हैं तो पीपल नहीं कहते, ज़्यादा है तो उनके एक समूह को पीपल कहते हैं, कलेक्शन को पीपल कहते हैं। ऐसे ही पीपल, पुलिस, केटल, कोई एक गाय या एक बकरी को हम केटल नहीं कहते, एक साथ में हो, ये गाय बकरी भैंस एक साथ में तो उनको हम केटल कहते हैं। केवलरी है, घुड़ सेना है, एक साथ में। जेंट्री किसान वर्ग है, एक साथ में। कलर्जी, ये कलर्जी मैन का समूह उसको कलर्जी कहते हैं। जैसे पुलिस मैन का समूह उसको पुलिस कहते हैं, वैसे कलर्जी मैन का समूह उसको कलर्जी कहते हैं। और वर्मिन, ये अपने जैसे खेतों में चूहे हैं और चूहे की प्रजाति में गिलहरी वगैरह ये आते हैं, इन सबको एक साथ में हम वर्मिन कहते हैं। ध्यान रहे ये इतने जो कलेक्टिव नाउन बताई हैं इस प्रकार की, ये हमेशा प्लूरल रहती हैं, हमेशा प्लूरल रहती हैं ये। अब देखेंगे ऐसे ही जीन्स, कुछ वियरिंग आर्टिकल्स हैं, ये अपने यहाँ पर वियरिंग आर्टिकल्स हैं, पहनने वाले अपने पोशाक हैं, या हम ये कहें वियरिंग आर्टिकल्स हैं। ये कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि 2 पार्ट्स, इनके कंपोनेंट 2 हैं और एक कंपोनेंट को अलग कर दें तो पूरे नाउन का ही अस्तित्व भंग हो जाता है, इनको प्लूरल में माना गया है। हम इंग्लिश में, हिंदी में तो पैंट को पैंट कह देंगे, पजामा को पजामा सिंगुलर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको प्लूरल, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। तो जीन्स है, पेंट्स है और शॉर्ट्स है, ट्राउजर्स, पजामाज, ब्लूमर्स, ब्रीचेज, फ्लैनल्स, ये सारी हमेशा प्लूरल रहती हैं, प्लूरल रहेंगे नाउन हमेशा। और इनके अलावा कुछ एक अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, उनके भी वो भी इस प्रकार के 2 कंपोनेंट से बनी हुई हैं। जैसे तराजू है अपना, तराजू के पलड़े 2 होते हैं, हिंदी में बेशक हम उसको सिंगुलर मानते हैं, इंग्लिश में स्केल्स प्लूरल माना गया है। तो देखिए जैसे 2 कंपोनेंट से बना है, एक कंपोनेंट को अलग कर देंगे तो पूरे के पूरे नाउन का अस्तित्व भंग हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार के नाउन हैं, इस प्रकार के आर्टिकल्स अपने दैनिक उपयोग के हैं, वो प्लूरल में माने गए हैं। तो
स्केल्स है, सीजर्स कैंची है, सीयर्स कैंचा पौधों को काटने वाला, टोंग्स चिमटा, प्लायर्स इसको हम प्लास कहते रहते हैं, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, बिनोक्यूलर्स, दूरबीन, ये भी हमेशा प्लूरल, ये प्लूरल माना जाता है इनको, सिंगुलर प्रयोग इनका वर्जित है। सीनरी, तरह तरह के सीन एक साथ में होते हैं तो सीनरी है। ज्वेलरी, तरह तरह की सजावटी चीज़ें हैं, जैसे एंकलेट्स भी है, नोज रिंग भी है, ईयर रिंग भी है, फिंगर रिंग्स भी है, इसको सबको मिलाकर के ज्वेलरी कहा जाता है। इसी प्रकार से कटलरी, कांटा छुरी है, लगेज बैगेज अपना बिस्तर को बोलते हैं, स्टेशनरी है, फर्नीचर है। ये जो सारी चीज़ें हैं अपनी, ये कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आती हैं, लेकिन ये बाय नेचर सिंगुलर मानी जाती हैं। इनको हमेशा हम सिंगुलर मानेंगे, पता रहना चाहिए हमें इनमें से कौन सी प्लूरल है, कौन सी सिंगुलर है। क्रॉस रोड्स और गेलोज, क्रॉस रोड्स और गेलोज है, वास्तव में क्रॉस रोड्स है चौराया हम बोलते हैं, गेलोज फांसी के तख्ते होते हैं, दो तख्ते होते हैं कहते हैं जुड़े हुए, और फिर बीच में उसको फांसी जिसको दी जाती है उसको खड़ा किया जाता है, और फिर जैसे ही वो इशारा किया जाता है कोई ऐसा कोई इंडिकेशन के साथ में कुछ ऐसा बटन दबाते हैं कि दोनों वो तख्ते अलग अलग हो जाते हैं। प्रैक्टिकल में मेरा अनुभव नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसा ही बताते हैं, इनको गेलोज कहते हैं। तो ये देखिए क्रॉस रोड्स और गेलोज, इन दोनों को देखें तो ये सिंगुलर मानी जाएंगी, हमेशा सिंगुलर हैं, सिंगुलर। इसी प्रकार से आर्मी, टीम, ग्रुप, बंच, कपल, ये कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होती हैं क्योंकि इनमें काउंटेबिलिटी है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं, ये सिंगुलर भी हैं और इनका प्लूरल रूप भी होता है, प्लूरल रूप। आर्मी का प्लूरल आर्मीज हो जाएगा, टीम का टीम्स हो जाएगा, ग्रुप का ग्रुप्स, इस प्रकार से प्लूरल फॉर्म हो जाएंगे इनकी। ये देखिए कमेटी, ज्यूरी, क्रू, ये परिस्थितिजन्य नाउन है, इनको कभी सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर या और सिंगुलर और प्लूरल माना जाता है इनको। अप्रोक्सीमेशन का सिद्धांत इनमें लागू होता है। कमेटी है, ज्यूरी है, क्रू है, इनमें अगर बाकी की सिचुएशन हमें प्लूरल की इजाजत देती है तो ये प्लूरल माना जाती है। जैसे मैं कहूँगा ये लो, द कमेटी यहाँ पर नोट एट वन ओपिनियन इन देयर डिसीजन। आप देखो संकेत दे दिया हमें, देयर दे दिया यहाँ पर, देयर डिसीजन, देयर है तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर इज न करके मैं आर करूँगा। देखिए ऐसे जो इनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है, रूप है, इनके आधार पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपनी परीक्षा में। सी हिज जीन्स, ये देखो जीन्स आ गया तो प्लूरल होना चाहिए, ये यहाँ पर सिंगुलर कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर एरर है। और यहाँ पर देखो स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन है, द कंटेंट ऑफ, कंटेंट कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, कंटेंट भी प्लूरल होता है। ये लो, तो कंटेंट को कंटेंट्स कहो, कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, इज का अब यहाँ पर आर हो जाएगा, इसलिए यहीं पर इसी पार्ट में, ए पार्ट में ही एरर हो गई। वो बात अलग है कि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर कंटेंट्स होता, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लिखना चाहिए था कंटेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेंट्स होता है, ये हमेशा प्लूरल मानाता है, प्लूरल में ही आता है। 11th का क्वेश्चन है, वी सी दैट द जेंट्री हैज हाई आइडियल्स, जेंट्री प्लूरल मानी जाएगी। यहाँ पर देखो जेंट्री किसान वर्ग को कहते हैं, ये प्लूरल माना जाएगा, इंग्लिश में ये हैज ना करके हैव आएगा, इसलिए बी ऑप्शन में एरर है, हम ये सा मानेंगे। आइए आगे चलते हैं। अंतिम डिवीजन है हमारा कॉन्क्रीट नाउन का, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहा गया है? ये है मटेरियल, नेम ऑफ ए मटेरियल, ये किसी मटेरियल का नाम है, नेम ऑफ ए मटेरियल, कोई मटेरियल का नाम है अपना ही। मटेरियल वो होती है जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके, इसमें जैसे वाटर है, मटेरियल का नाम है। हम वाटर को डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, दो वी कैन कंज्यूम वाटर इवन डायरेक्टली, दीज नाउन्स कैन बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली बट इट्स सपोर्ट दैट दे कैन बी यूज्ड इवन टू मेक ए प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बनाने में भी ये काम में आ सकती हैं, इसलिए इनको मटेरियल नाउन कहा गया है। शुगर मटेरियल नाउन है, ऑयल है, से फ्लोर है, ब्रेड है, स्टोन है, सीमेंट है, आयरन है, गोल्ड है, ऐसी बहुत सारी हो सकती है मटेरियल नाउन।
यहाँ पर एक बात आती है ब्रेड की, कि ब्रेड मटेरियल नाउन कैसे है। देखिए आज जो ब्रेड आपके पास में मिल रही है वो तो एक डेफिनेट आकार की मिल रही है और आप उसको काउंट भी कर सकते हो, लेकिन अर्लीस्ट पीरियड में ऐसा नहीं था, ब्रेड ऐसी नहीं थी, ब्रेड के कोई डेफिनेट आकार नहीं था, कोई टुकड़ा कैसे बहुत बड़ा लोफ होता था, उसके टेढ़े मेढ़े टुकड़े काटे जाते थे, उसके बाद तो उसमें ब्रेड को काउंट नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये मटेरियल नाउन में आती थी उस समय। उसके बाद में ब्रेड तो सुधर गई लेकिन हमारी ग्रामर नहीं सुधरी, यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से ब्रेड को मटेरियल नाउन में मान लिया, इसलिए ब्रेड का प्लूरल नहीं होता है। 2 पीसेज ऑफ ब्रेड कह देंगे लेकिन 2 ब्रेड्स नहीं बोलते। आइए आगे देखते हैं। देखो ये मटेरियल नाउन है, इनमें काउंटेबिलिटी नहीं होती। इट डजंट हैव काउंटेबिलिटी, इट डजंट हैव काउंटेबिलिटी, इसमें काउंटेबिलिटी नहीं होती है, इसमें काउंटेबिलिटी नहीं होती है, काउंटेबिलिटी नहीं है इसमें। क्योंकि इसमें काउंटेबिलिटी नहीं है इसलिए इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है, इसलिए वाटर का वाटर्स नहीं होता, क्योंकि काउंटेबिलिटी नहीं है, काउंट नहीं किया जा सकता भाई, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर काउंट थोड़ी किया जा सकता है, तो काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं। तो मटेरियल नाउन की कोई भी मटेरियल नाउन उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। आपको फालतू में याद रखने की जरूरत नहीं है कि स्टोन, सीमेंट, आयरन, गोल्ड, सिल्वर इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, प्लूरल फॉर्म नहीं होती तो भाई नहीं होती है। कुछ मटेरियल नाउन है ट्रेडिशन ने उनको प्लूरल में एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कॉर्ड नहीं बोलते, कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स बोलते हैं, ये दही को कॉर्ड नहीं करके कॉर्ड्स। अब ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, कोई अपवाद स्वरूप किसी वर्ड को कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज हम ये मानेंगे कि मटेरियल नाउन में काउंटेबिलिटी नहीं होती, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसकी काउंटेबिलिटी नहीं होती, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल एन का आने का सवाल ही नहीं, और दे आर्टिकल परिस्थितिजन्य है। आगे चलेंगे हम। अभी तक हमने कॉन्क्रीट नाउन के 4 प्रकार है वो पढ़ लिए, और वही 4 प्रकार अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वही 4 प्रकार हैं, यहाँ पर विशेषताएं भी वही हैं, जो फीचर्स, जो कॉमन नाउन के जो एप्लीकेबल फीचर्स जो हमने कॉन्क्रीट नाउन की हेडिंग के तहत पढ़े थे कि इट्स द कॉमन नेम ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ए ग्रुप, और it has countability, or it's a singular, it has both singular and plural form, it's a singular form takes the article a or n। इस प्रकार वो फीचर्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी कॉमन नाउन के वही फीचर्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर नाउन के वही फीचर्स हैं, कलेक्टिव नाउन के वही फीचर्स हैं, मटेरियल नाउन के वही फीचर्स हैं। अंतर इतना है केवल एग्जाम्पल बदले हैं, एग्जाम्पल सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आए हैं। जैसे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हो गए डे, कोई भी दिन को मैं डे कह सकता हूँ, कोई भी महीने को मैं मंथ कह सकता हूँ, किसी भी ऋतु को मैं सीजन कह सकता हूँ, किसी भी साल को ईयर कह सकते हैं, फेस्टिवल, ये सब कॉमन नाउन है। लैंग्वेज, सब्जेक्ट, पोइम, स्टोरी, क्वेश्चन, आंसर, ऐसे, इवेंट, ओकेजन, वॉर, ये सब कॉमन नाउन है। ये तो परिस्थितियों की विडंबना है कि हमारा जो नॉलेज है वो वास्तव में रिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम किताबी कीड़ा हैं, हम टीचर नहीं है, हकीकत में हमारा खुद का कोई विचार नहीं है, हम तो किताब पढ़ करके दूसरों की और फिर पढ़ा देते हैं, हम तो केवल पाठक हैं। अगर हमारा विचार होता तो यूं ही थोड़ी हमको 30 साल तक गवर्नमेंट की नौकरी करके आकर के आराम से आ जाते 2-3 झटकाते हुए। अरे भाई कोई एक किताब तो लिख करके आते हम कम से कम। हम कोई हमसे पूछे कि आपका कोई विचार है टीचिंग के बारे में, आपने उस विचार तब तक नहीं मनाया जा सकता जब तक आपने उसको लिपिबद्ध नहीं किया, जब तक उस पर आपने कोई किताब नहीं लिखी। तो देखेंगे, देखिए हमारा खुद का विचार नहीं, हम ऐसे सोचते रहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जैसे किताब में लिखा है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न ग्रामर ने कुछ हट करके दिया ट्रेडिशनल ग्रामर से, नाउन का कॉन्सेप्ट, उसके आधार पर ये टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। ये कॉमन नाउन, इसको पूरा नाम कॉमन नाउन ही नहीं है, इसको ऐसा बोलना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन, इसका पूरा नाम यहाँ पर ये निकले एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन। इसी प्रकार से जो कॉन्क्रीट कॉमन नाउन है उसको कहना चाहिए कॉन्क्रीट कॉमन नाउन, ऐसे इसका नाम होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन ऐसा बोला जाना चाहिए, लेकिन नहीं बोला जा रहा है। या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन, इतना ही नाम आ रहा अपने सामने। प्रॉपर नाउन, इनमें देखो किसी डे का एक का नाम आ गया तो मंडे, एक डे का नाम आ गया तो प्रॉपर नाउन है, एक मंथ का नाम आ गया जनवरी प्रॉपर नाउन है, सीजन एक का नाम आ गया प्रॉपर नाउन है, ऑटम ईयर है, एक ईयर का नाम आ गया प्रॉपर नाउन है, एक फेस्टिवल का नाम आ गया प्रॉपर नाउन है, एक नॉलेज की ब्रांच का नाम आ गया तो प्रॉपर नाउन है, एक का नाम है, एक लैंग्वेज का नाम आ गया प्रॉपर नाउन, एक पोइम का नाम आ गया डेफोडिल्स, कोई पोइम का टाइटल है तो प्रॉपर नाउन है, और एक सब्जेक्ट का नाम आ गया, ये देखो फिजिक्स हो, लिंग्विस्टिक्स हो, ये सब प्रॉपर नाउन है। आर्टिकल द लगने की वही बात है जो हमने पहले देख ली थी, कुछ नॉन द प्रॉपर नाउन है उनके पीछे आर्टिकल द नहीं लगता, बाकी सबके पीछे लगता है।
यहां पर मंडे से पहले नहीं लगेगा, दिन का नाम है, समय का नाम है, समय के नाम से पहले नहीं लगता। जनवरी है, यह ऑटम, ये समय के नाम है ओली, ये समय का नाम है, एक दिन का नाम है, ये मानो कि एक दिन का नाम है ओली, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द नहीं लगता। कॉमर्स है, ये ज्ञान की शाखा है, हिंदी ये भाषा है। डेफोडिल, इसके पीछे आर्टिकल द लग जाएगा, हम लिख सकते हैं द डेफोडिल्स, द डेफोडिल्स। और इससे पता चलता है, अगर हमने लिख दिया द डेफोडिल्स, इससे पता चलता है कि अब ये एक पोएम का टाइटल है। ऐसे फिजिक्स के पीछे नहीं आएगा, लिंग्विस्टिक्स के पीछे आर्टिकल द नहीं आएगा, क्यों कि ये किसी नॉलेज की ब्रांच है। आगे हम देखते, देखिए कलेक्टिव नाउन, इसमें भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी। कलेक्टिव नाउन में हमने देखा था कि कलेक्शन के नाम है, लेकिन और कुछ अब देखिए, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ कलेक्शन ऐसे हैं जो हमें लगते नहीं कि कलेक्शन है, फिर भी कलेक्शन है। से आर्म्स है, भीख, दिखता नहीं, कलेक्टिव नाउन है। रिगार्ड्स, ये हमें पता है, हम रिगार्ड नहीं कहते, हम रिगार्ड्स बोलते हैं, थैंक्स नहीं कहते, थैंक्स बोलते हैं, ये हमारी कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि हमने देखा था कि कॉन्क्रीट नाउन के तहत हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ी, उसमें देखा था कि कलेक्टिव नाउन कुछ एक सिंगुलर होती हैं तो कुछ एक प्रॉपर होते प्लुरल होती हैं, वैसा इसमें भी है। ये देखना, न्यूज है, समन्स है, रिकेट्स है, सिंगल्स है, ये सब सिंगुलर होती हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती हैं बाई बर्थ ही, और कुछ कलेक्टिव नाउन बाई बर्थ ही प्लुरल होती हैं। नीचे वाली प्लुरल है, विशेष है, रिगार्ड्स है, थिंग्स है, और ऐसे चलते चलते हम इसमें भी आते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन वो है जो कोई मटेरियल का काम करे, कोई प्रोडक्ट बनाने में, तो वही है, जैसे इमेजरी है, म्यूजिक है, रिदम है, इन सब से पोएम बन सकती है। भाई ये लोग प्रोडक्ट का नाम पोएम हो सकता है, पोएम बनाई जा सकती है इनकी, ये मटेरियल नाउन है। इनमें किसी प्रकार की काउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको इनका प्लुरल फॉर्म नहीं होती, और काउंटेबिलिटी नहीं है इसलिए इनकी सिंगुलर फॉर्म से पहले भी आर्टिकल एन का प्रयोग वर्जित है। ऐसे ही इनकम है, मनी है, ये मटेरियल नाउन है। तो ये तो हमने अभी नाउन के एक इंटरनल डिवीजन को पढ़ा। हमने ये देखा था कि नाउन मोटे तौर से दो बड़ी कैटेगरी में होती है, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखा, देखो मैंने ये बताया था, हमने चर्चा की है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा गया है, जो मूर्खतावश कह दिया गया। पहले वालों ने कह दिया, बाद वालों को सुधार करना चाहिए था। अरे भाई पहले वाले एक आधार देकर के गए हैं, उनके कम्युनिकेशन का दायरा अपने इतना बड़ा नहीं था, वो अपने इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्होंने जो टॉपिक क्रिएट किए ग्रामर में, हमें उनमें सुधार करना चाहिए। भाववाचक संज्ञा इसको नहीं करना चाहिए, भाववाचक संज्ञा बोलते बहुत गलत टर्म है, नहीं बोलना चाहिए, इसको अभौतिक संज्ञा कहना चाहिए। अब भाववाचक संज्ञा कहना है इसको, इस संज्ञा को, इसका दायरा सीमित करना है। कैसे देखना, हिंदी में देखते हैं तो कौन सी को बताते हैं, केवल ये मटेरियल नाउन है, इनको ही बताते हैं भाववाचक, इनको ही भाववाचक बताते हैं। इसको तो वो भी कहते हैं कॉमन नाउन है, इसको वो भी कहते हैं प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत कलेक्टिव नाउन है। इस प्रकार हमें अपना जो दृष्टिकोण है नाउन के प्रति वो विस्तृत रखना है। ये तो एक शुरुआत है, यहाँ से हमें बहुत बड़ी या मंजिल तैयार करनी है ग्रामर की, हमारी एक लंबी यात्रा होगी। हमें जो भ्रमित टर्म्स हैं, जो भ्रमित कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे बाहर जाना है। आगे देखेंगे इन दो प्रकार के नाउन की कैटेगरी जो हमने देखी थी, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब वैसे सी कैटेगरी एक और आती है, ये सफिक्स्ड नाउन। शायद ये नाउन आज आप पहली बार देख रहे हैं, ये सफिक्स्ड नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, कॉन्क्रीट भी हो सकती है। ये नाउन ये बताती है कि कोई डेफिनेट सफिक्स है, वो लगने के बाद किसी वर्ड के लग जाते हैं तो नाउन ही बनते हैं वो वर्ड। जैसे हम देखेंगे AR किसी वर्ड के आगे लग गया तो वो वर्ड नाउन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। जैसे बेगर, बेग के लगा ग्रामर, बर्गलर। अब ग्रामर में देखते हैं AR लगने हटा दे तो ग्राम कोई वर्ड नहीं बचता। भाई ये वर्ड कभी था, बाद में हो सकता है विलुप्त हो गया, अब तो है आपके पास में AR है, तो ये मानो कि ये अपनी नाउन है। बर्गलर, लायर, स्कॉलर, ये नाउन है। ये सब चूंकि AR लगा हुआ है इसलिए नाउन है। मैंने ER, ING, ENT और ANT इनको दूसरे कलर में दिखाया है। इसका मतलब यह है कि ER और ING से दूसरे वर्ड क्लासें बनती हैं, लेकिन यहां पर ये नाउन भी बन रही है। ENT और ANT से ज्यादातर एडजेक्टिव बनता है, लेकिन ये वर्ड है नाउन है, नाउन भी बनती है इनसे। रिप्रेजेंट, एक्सटेंट, इंसिडेंट, ये नाउन भी बनती है। बहुत काम की चीजें, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इनको नोट डाउन कीजिए और ये देखिए कि
नाउन कौन कौन सा सफिक्स लगने से वर्ड नाउन बनता है, ये इतने सफिक्स हैं, ये नाउन बनते हैं इनसे। इनके अलावा देखिए कौन कौन से हैं, ओ आर लगने से नाउन बनेगा, ए जी एज लगने से नाउन बनता है, इज ये मसाज है, ये पैसेज है, ये मैसेज है, ये बैगेज है। इस पर ई जी लगने से भी नाउन बनता है, जिसके अंत में ये है, सब नाउन बनते हैं। आई एन लजील एक्सेसिव हुड है, सब ये नाउन बनते हैं। और इसी प्रकार से एक और रह गया इनमें नीचे, एक है सामान्यतया ये देखिए यहाँ पर 24 तक लिख दिया गया, मैं 25 का लिखता हूँ। सामान्यतया क्या है कि FUL सफिक्स लगता है तो ये एडजेक्टिव बनता है। डेफिनेटली ये वर्ड, ये सफिक्स एडजेक्टिव बनाता है किसी वर्ड को। लेकिन यहाँ इसी रूल का एक अपवाद है, और वो अपवाद के तौर पर मैं बताता हूँ कि FUL कुछ एक वर्ड हैं ऐसे, FUL लगता तो वो फिर नाउन बनती है। कौन से वर्ड हैं ये देखोगे आप, आर्मफुल ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। इसी प्रकार से मैं और वर्ड लिखता हूं यहां पर एक, जैसे है स्पूनफुल, और इसी प्रकार से कपफुल, ये मेजरमेंट हैं, ये मेजरमेंट की इकाई हैं एक प्रकार से। एक चम्मच स्पूनफुल, एक चम्मच, 1 स्पूनफुल, ए स्पूनफुल ऑफ टी, इस प्रकार से टी लीव्स, ए कप फुल ऑफ मिल्क, इस प्रकार से बोलते हैं माप की इकाई है, मापने की इकाई, मेजरमेंट की इकाई है, इसलिए ये नाउन है, डेफिनेटली नाउन है। तो इस प्रकार से ये सफिक्स नाउन है। सफिक्स नाउन ये कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकती है। इनके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए, विच सफिक्स कैन मेक द वर्ड फेलो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फेलो शब्द है और कौन सा सफिक्स लगाने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। देखो, फेलोशिप एयर लगाने से बन जाएगा, फुल नहीं लगता इसके आगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विच सफिक्स इज एप्रोप्रिएट टू द वर्ड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के कौन सा सफिक्स लग सकता है, ITY लग सकता है, आर्टिफिशियलिटी हो जाएगा। विच सफिक्स इज एप्रोप्रिएट टू द वर्ड फेल। फेल के कौन सा सफिक्स लगता है, ये क्वेश्चन ऐसा था कि टू मेक इट ए नाउन, टू मेक इट ए नाउन, इसको नाउन बनाने के लिए कौन सा सफिक्स लगाया जाए। तो नाउन लगाने के लिए, बनाने के लिए URE सफिक्स आया अपना, URE लगाया जाए। विच सफिक्स कैन मेक द वर्ड एंड्योर ए नाउन, ANC सफिक्स आया अपना, ये लगाया जाए। और इसी प्रकार से है एंड्योर, और इसके बाद में वी आर प्राउड ऑफ द अलैक्रिटी दैट यू परचेस। ये इसमें ये पूछ रहा है कौन सा वर्ड नाउन है। ये मानो क्वेश्चन पूरा इस प्रकार से था, विच वर्ड इज नाउन, इसमें कौन सा वर्ड नाउन है, विच वर्ड इज नाउन। यहाँ पर नाउन कौन सा वर्ड है हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए प्राउड है, यहाँ पर पता लगाएंगे, ये अपने फंक्शन के आधार पर। नाउन का फंक्शन है नाउन फ्रेज में, नाउन फ्रेज में एडवर्ड का काम नाउन करती है। अभी तक हमने नाउन फ्रेज नहीं पढ़ी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे का टॉपिक अपना फ्रेज का ही होगा, उसमें नाउन फ्रेज पढ़ेंगे, तब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पहचानना, डिटर्मिनेशन करना इनका और आएंगे, दोबारा आएंगे, इनको सीख लेंगे हम। हालांकि फ्रेज थोड़ी बहुत फ्रेज का परिचय इस टॉपिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। अभी हम ये देखते हैं एक बात, तो आप ये देखो पार्ट्स ऑफ ये फ्रेज के आधार पर इसको कैसे पहचानते हैं, फंक्शन के आधार पर हम ये कहेंगे वी आर प्राउड ऑफ, ये पूरा क्लोज है। ये देखो एक सेंटेंस है, इसमें एक ये क्लोज हो गया और ये दूसरा क्लोज है यहाँ पर। अब इस क्लोज में एक ये फ्रेज है वी आर, दूसरी फ्रेज होगी प्राउड ऑफ द इलेक्ट, ये तीसरी फ्रेज है। यहाँ पर इस फ्रेज के भीतर ये फ्रेज है, ऑफ से चालू हो गया इतना पार्ट, इसलिए ये PP है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है इतनी। प्रीपोजिशनल फ्रेज की शुरुआत प्रीपोजिशन से होती है, ओ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशनल फ्रेज की का अंत है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से होता है। अब ये अलैक्रिटी नाउन है हमारी, तो हम ये लिख देंगे नाउन कौन सी हमारा अलैक्रिटी है नाउन, बाकी इनमें से और कोई सा भी वर्ड नाउन नहीं है। आगे देखेंगे दे सर्कुलेटेड ए सीवियर सस्पेंस इन द होल नेबरहुड, नाउन इज, नाउन कौन सी है इसमें। अब दे तो प्रोनाउन यहाँ पर, ये वर्ब हो गई, ये आर्टिकल है अपना, और ये सस्पेंस है, ये नाउन है, क्योंकि इसके पीछे आर्टिकल लगा है, इसी के लिए लगा है, तो सस्पेंस अपना नाउन है। यहाँ पर एक तो सस्पेंस है, इन द होल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज चालू हुई यहाँ से प्रीपोजिशन से, इनसे, और ये नेबरहुड अंत में नाउन आ गई, तो सस्पेंस एंड नेबरहुड ये नाउन है अपनी। व्हाट ए फूल ही इज, इसको देखते हैं हम। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये फूल पूछा है, अंडरलाइन करना भूल गए हम इसको, नहीं ये पूछा नाउन इज, इसमें नाउन कौन सी है, नाउन पूछ रहा है आपको, नाउन कौन सी है। तो नाउन कौन सी, देखिए आर्टिकल ए लगा हुआ है फूल के, इसका मतलब ये फूल नाउन है और कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से
टुडे ऑल द बैंक्स आर इन सर्च ऑफ टैलेंट्स। यहां पर बताओ इसमें नाउन कौन सी है, यहां पर इस वाक्य में नाउन ढूंढे, आ गया जाए नाउन इज, नाउन कौन सी है, तो देखिए टुडे है, टुडे तो एडवर्ब है, नाउन नहीं है। ऑल द बैंक्स, ये बैंक्स नाउन है, एक तो हमारी आर्टिकल द लगा हुआ है इसके, एक ये पीपी शुरू हो गई यहां पर, ये लो, तो इस पीपी में देखते हो यहाँ पर सर्च नाउन है और ये टैलेंट्स नाउन है यहाँ पर। तो अब देख लो कौन सा अपने पास में सर्च और टैलेंट्स दोनों दे दिए, तो इसका मतलब सर्च, यह एक बात और इन सर्च ऑफ प्रीपोजिशन में मानते हैं एक साथ में, दोनों दे दिए तो इन सर्च ऑफ को एक साथ में प्रीपोजिशन भी माना जाता है, इन सर्च ऑफ एक साथ में प्रीपोजिशन माना जाता है। अगर ये दोनों दे दिए हैं तो अब टैलेंट्स को करेंगे हम सही, ये नाउन है अपनी। और इसी प्रकार से आगे देखते हैं, फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन, इनमें प्रॉपर नाउन कौन से देखते हैं। देखो डेजर्ट तो कॉमन नाउन है, सिटी भी कॉमन नाउन है, इंग्लिश प्रॉपर नाउन हो गई, रिवर कॉमन नाउन है। फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है वो हम देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर मंडे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, एयर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, एयर स्थान घेरती है, इट कवर्स ए प्लेस, इट मीन्स एयर इज कॉन्क्रीट नाउन। पैराडाइज स्थान घेरता है, कॉन्क्रीट नाउन है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, पैराडाइज हमारा उत्तर नहीं हो सकता, हमारा उत्तर है मंडे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कौन सी है, पहले तो हमारी कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। टेलर बिल्कुल ये कॉमन नाउन है, टेलर, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अरावली एक डेफिनेट पर्वत का नाम है, इसलिए ये हमारी प्रॉपर नाउन है। सुगर हमारी मटेरियल नाउन है, सही यहाँ ऑप्शन यहाँ पर डी, ये अपना बी आता है। इस प्रकार 23rd का क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स नेसेसरी टेक आर्टिकल द, कौन सी नाउन आर्टिकल द अनिवार्य रूप से लेगी। देखो स्ट्रीट है, कॉमन नाउन है, आ भी सकता है इसके पीछे आर्टिकल द नहीं भी आए। ओशियन है, कॉमन नाउन है। और राजस्थान पत्रिका, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, राजस्थान पत्रिका, इसलिए इसके पीछे डेफिनेटली आर्टिकल द आना चाहिए, ये प्रॉपर नाउन है। कुछ प्रॉपर नाउन है जो डेफिनेटली आर्टिकल द लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं, जो नॉन द प्रॉपर नाउन है वो नहीं लेती हैं, वो तो हमने देख ली, उनमें से राजस्थान पत्रिका का नाम नहीं है, इसलिए आर्टिकल द लेंगे। आगे हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन कौन सी है इसमें देखते हैं। वाटर मटेरियल नाउन है, सबसे पहले मिल गई हमें। टी को मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, तो प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट है, टी मटेरियल नाउन नहीं हुआ। चेयर भी मटेरियल नाउन नहीं है, फर्नीचर भी मटेरियल नाउन नहीं है। फर्नीचर है वो तो अपना कलेक्टिव नाउन है, चेयर है ये कॉमन नाउन है, वाटर है ये वास्तव में मटेरियल नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन सी नहीं है। स्टेशनरी लेखन सामग्री को एक साथ में हो, मार्कर वगैरह, पेन वगैरह, नोटबुक वगैरह, इंक वगैरह, रबड़ वगैरह, सब एक को एक साथ मिलाकर के स्टेशनरी कहा जाता है। ग्लासेस ये भी कलेक्टिव नाउन ही है, और रिगार्ड्स कलेक्टिव नाउन है। सजेशंस है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, सजेशन, ये सजेशन कॉमन नाउन है, इसका पलडुल रूप दे दिया सजेशंस, इसलिए ये अपना डी सही है। रिगार्ड्स, रिगार्ड अकेला काम में नहीं आता, रिगार्ड से काम में आता है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। ये कलेक्टिव नाउन कौन सी नहीं है, सजेशंस नहीं है। आगे 26 का क्वेश्चन, एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कैसी होती है। इज ऑलवेज प्लुरल, हमेशा प्लुरल होती है, जरूर नहीं है, सिंगुलर भी हो सकती है। इज ऑलवेज सिंगुलर, जरूरी नहीं है, प्लुरल भी हो सकती है। मे बी सिंगुलर और प्लुरल, बिल्कुल सी ऑप्शन अपना सही है इसमें। 27th में देखते हैं मंडे इज, मंडे क्या है, मंडे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन है। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन, अगर ऐसा लिखा हुआ है फिर प्रॉपर नाउन भी लिखा हुआ है तो ये उत्तर अपना गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन पूरा नाम ये आ गया इसका, इसलिए सी ऑप्शन अपना सही है। इस प्रकार से मित्रों हमारा आज का ये नाउन से संबंधित जो अपना लेक्चर है, अपना ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। कल हम अगला लेसन इसमें तैयार करेंगे, आगे पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।